सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। हम सब स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो कुछ गाया जाए ऐसा ख्याल आता है। आजकल के बच्चे सनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए और उसके साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ बाहर भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बहुत सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम लोग वस्त्र पहनते हैं, ये सोचिए कि हम उसी को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे। तो ये सारा मॉर्निंग रूटीन का समय जो आज तक बेकार चला जा रहा था, अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हो, थोड़ा सा अभ्यास करें तो ये सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर और दुनिया के काम जैसे आज है उसकी याद में जैसे आज है, इससे अच्छे, लेकिन बनाने तो हमें 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में कौन कौन से व्यवसाय हैं, व्यवसाय कैसे कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग किसानों का, हमारे देश में खेती और किसान ज्यादा है, 70% जनता किसान है, किसानी करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का, जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग। चौथा तबका उनका है जो कारखानों में काम करते हैं। 5वां तबका देवियों का है, और हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की है जो नौकरी में है। अधिकतर जो देवियां हैं उन पर घर का भार है, घर का काम चलाती हैं। अब हम देखेंगे, एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। अभी तक हमारे देश में बैल और हल से खेती होती है, ट्रैक्टर है पर बहुत कम है। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, इसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल, कुछ ना कुछ गाना शुरू करता है। ऐसा इसलिए करता है कि जिससे उसको थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कुछ गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये, जमीन जितनी खुदनी चाहिए खुद रही है या नहीं। दूसरा, हाथ का प्रेशर, जिससे कहीं फाल बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपना 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हल चलाते हैं, हल चलाते भी जाते हैं, आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से ही पता चलता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है। तो हल चलाने का काम
ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में एक कुप्पी बांध देता है और उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। ये भी काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया, पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, लेकिन जहां पर ये साधन नहीं है वह कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें दो आदमी लगते, एक बैल चलाता और दूसरा कुएं के पास खड़ा रहता। जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, फिर बैल रुक जाते। जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलने के लिए कहते कि चलो राम, तो ये आए राम, चलो राम। परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आज तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी काटना पड़ता है एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो ईश्वर की याद में बड़ी आराम से किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है। यदि हम चाहें ईश्वर की याद में ना कर सके, हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। और सच तो यही है कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम भगवान की याद में किया जाता था। पुराने जमाने में जो किसानी के काम थे गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। और वास्तविक सभ्यता हमारी गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते थे, घर भी ऐसे ही खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर ऐसी कोई बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन, किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी जरूरत है उतनी अपने पास रखता है, बाकी शहरों में भेज देता है जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान मिलकर एकता कर ले और अनाज शहरों में न भेजे, बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उसका काम बड़ा सुंदर है। भगवान ने बड़ी अच्छी रोजी दी है। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने बड़े महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। तो जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, क्या संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या सूरदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सब गांव के थे। इतना सुंदर वातावरण था, निरंतर ईश्वर की याद। अगर 70% लोग चाहें और सुंदर सच्चा जीवन अपनाएं, अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं। 16 घंटे क्या, 24 घंटे ईश्वर की याद कर सकते हैं। इतना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल सत्य समझ में आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। पर आज गांव में राजनीति घुस गई है, गंदी अवसर है। भगवान ने दिया हुआ है, मनुष्य जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रगतिशील हो तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैरों में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। कौन सा काम इस भावना से करते हैं,
कर्म का फल बदल देता है। वही कर्म है बंधन वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही काम, यही किसान अगर सिर्फ इस भावना से खेती करे कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, अन्न पैदा करता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ, यदि इस भावना से वे काम करे तो परोपकारी हो जाए। ये सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते अनुभव कराती है कि कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ली जाए, पर अगर ईश्वरी कृपा ना हो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहरा रही है, कटने के लिए तैयार है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं है और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया, किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जहां ऐसी भावना आई कि वह अकर्ता हो गया, कर्म करते हुए भी अकर्ता, फिर वह देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वो करता है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरों को देखकर जलता है। जो फैक्ट्री जाते हैं अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो सबसे बड़ा परोपकार का काम करता हूँ, भगवान ने हमें बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसे। और जहां ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, फिर कहने ही क्या, वही कर्म है, अब वह परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए, देश की काया पलट जाए, सबका व्यापारी होगा, बिजनेसमैन, इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके पास समय ही नहीं है, समय का अभाव है। सुबह से उठने के बाद रात को 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते, बोरियों में भरा और फेंक दिया। ये नहीं जानते कि कहाँ खर्च करें, कैसे करें। लेकिन इनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं, शाम तक इतना व्यस्त जीवन की खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम करने की वजह से इनकी सेहत इतनी खराब हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। बस शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 10 के 21 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए। यही आनंद है। वही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो अगर हम सोचें, हमारे देश में जिनकी 15-20 हजार माहवार की आमदनी है, अगर सब प्रकार संपन्न है, और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए हैं, पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 1 कार, किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3।
किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल, ऐश वो करते हैं। सुख उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की, क्या है। तो ये कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं। उनका जो इनकी संतान बनकर आए हैं, इनके लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि ऐसा कोई काम है, निराश ना हो, जो बार बार करना पड़ता हो तो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, वहां आप बही खाता लिखते हैं, तो जब बही सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए। और जब लिख डाले तब कहिए ओम। इस तरह परमात्मा की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो कहिए ओम, और गिनकर डाले तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना, 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा इसका ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम है जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। और बाकी जो बिजनेसमैन है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ग्राहक रहता हूं, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप दीप जलाएं, उसके बाद ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद करें। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए, ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में जिंदगी का समय खराब न करें। या तो दुनिया का काम करें या परमात्मा की याद करें। और फिर जब ग्राहक आ जाए, ईश्वर की आग को छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब आप खाली होंगे, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। 12 घंटे अगर दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तो भोजन वही करते होंगे। वह समय तो ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। परमात्मा को याद कीजिए और आराम कीजिए। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर की याद और 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे दुनिया आज आपकी चल रही है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है, अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना। दुनिया का काम करते कोई हर्ज नहीं। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह पैसा कमाने पर है तो खराबी है। बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है उसके बड़े मायने हैं। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने, तब बंधन का कारण है, कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास धन है, नए नए कारखाने खोलता है, इससे हमारी देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, जो कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा और इनको भी पड़ेगा। तो एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें
9810239677.